माय डियर इंडियन फुटबॉल सपोर्टर्स, हाँ इंडियन फुटबॉल सपोर्टर्स, अगर आपके अंदर इंडियन फुटबॉल के लिए इतनी सी छोटी सी है ना, अगर केयर हो इंडियन फुटबॉल के लिए, आप केयर करते हो, थोड़ी सी केयर करते हो, तो इस वीडियो के ऊपर रुकना, नहीं तो इस वीडियो को बंद कर दो, चले जाओ। क्योंकि दोस्तों अब ये मजाक नहीं रहा इंडियन फुटबॉल के बारे में। ये वीडियो है ना, मजाक नहीं होने वाली, ये वीडियो पूरी सीरियस वीडियो है। ये मजाक नहीं रहा यार, इंडियन फुटबॉल के बारे में हम बात करते, हम रियल मैड्रिड के मैचेस देखते, बार्सिलोना यूसीएल देखते, वर्ल्ड कप देखते, भाई सब मैचेस देखते, लेकिन हमें लगता है तो क्यों हम इंडियन फुटबॉल के मैचेस नहीं देखते। हमें लगता है इंडियन फुटबॉल के हम जब मैचेस देखते, इंडियन फुटबॉल टीम खेलते हुए देखते, हम जब खेलते हुए देखते ये आईएसएल के प्लेयर्स को, तो हम वो है ना एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो वैसा ही खेलेगी जैसे बार्सिलोना के प्लेयर्स खेलेंगे। नहीं भाई, आपकी गलती है, हाँ मेरी गलती है, मेरी भी गलती है कि मैं वो एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन भाई प्रोफेशनल फुटबॉलर जैसा तो खेल लो, दिखा दो ना आपके अंदर जो इंडिया के प्रति जो प्यार है, इंडिया के लिए आप खेलना चाहते हो, आपके अंदर पैशन है इंडिया के लिए, अगर है तो खेलो ना, वैसे क्यों खेल नहीं सकते हो। आपके इंडिया के फुटबॉल के पास, एआईएफए के पास पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा है भाई, इंडिया जैसी कंट्री है, हमने वर्ल्ड कप देख लिया, पूरा का पूरा वर्ल्ड कप देख लिया, उसमें कैपे वर्दे, आइवरी कोस्टा ऐसी कंट्रीज थी। कैपे वर्दे तो कैसा खेली, इतनी बढ़िया टक्कर दी उन्होंने, स्पेन को 0-0 पर रखा था, अर्जेंटीना को भी 0-0 पर रखा था, कुरासाओ आके खेल गया भाई। 4-5 लाख की पॉपुलेशन वाली कंट्री अच्छी खेल लेती है, तो 150 करोड़ वाली कंट्री क्यों नहीं अच्छी खेलेगी, ये बहुत बड़ी बात है। और एक कल्याण चौबे, पहली बात तो कल्याण चौबे जो काम कर रहे हैं इंडिया के लिए, जो इंडियन फुटबॉल के वो प्रेसिडेंट है ना, 2022 में 33-1 भाईचुंग भूटिया को है ना हरा दिया था इन्होंने इलेक्शन में, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन मतलब एआईएफएफ के प्रेसिडेंट बनने में, और इन्होंने हराया नहीं, बहुत गंदा हराया था, ठीक है हरा दिया। पहले फुटबॉलर बनते हैं जो इंडियन फुटबॉल के प्रेसिडेंट बन चुके थे, फर्स्ट फुटबॉल इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉलिंग कंट्री इंडिया, फुटबॉलिंग कंट्री इंडिया मजाक हो रहा है, ये भी छोड़ दो, ये प्रेसिडेंट हुए, इन्होंने क्या सोचना चाहिए इंडियन फुटबॉल के लिए, हर दिन ये सोचना चाहिए कैसे अपनी इंडियन फुटबॉल आगे बढ़े, कैसे मैं इंडियन फुटबॉल को अच्छा बना सकता हूँ। वो तो अच्छा भाई, अच्छा थोड़ा अच्छा बना लो, थोड़ा भाई। इंडियन फुटबॉल के सपने क्या है पता है, सेफ कप जीतना है, एसएएफएफ पता होगा आपको, अगर आप इंडियन फुटबॉल के थोड़े बहुत मैच देख लिए हो, आपको जितना है सेफ कप भाई, बड़ी बड़ी चीज़ें देख लो ना यार, वर्ल्ड कप जीतना है ऐसी सोच रख लो भाई, वर्ल्ड कप जीतना छोड़ दो, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तो कर लो, क्वालिफाई कर लो ना पहले से, पहले क्वालिफाई करो, उसके बाद वर्ल्ड कप जीतेगी। लेकिन सपना तो बड़ा देखो ना, सपना देखते हो आप सैफ कप जीतना है, सपना एशिया कप का तो देख लो यार, देख लो जापान देख लो, साउथ कोरिया देख लो, चाइना की टीम भी आगे जाएगी हमसे, या आगे है पता नहीं, लेकिन जाएगी तो जरूर। अपनी रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग 1996 में कितनी थी, 94 थी भाई, आज कितनी है, आज कितनी है जरा सर्च कर लो, आज रैंकिंग 130 के पार है, मतलब कतई खतरनाक फुटबॉल खेलती भाई इंडिया के प्लेयर्स, बहुत अच्छे प्लेयर्स थे इंडिया के पास। वो रंजित बजाज सर विथ भाई इंडियन प्लेयर के साथ ही खेल रहे हैं ना, वो जीत चुके हैं मिनार्वा एफसी के साथ बहुत ज़्यादा कप्स, इधर ना हमारे हो गए, हिलसंकी कप जीते हैं विथ अंडर 15 टीम, बहुत ज़्यादा कप्स जीत चुके हैं। तो वही बात है, वो कर सकते तो अपनी इंडियन नेशनल टीम, सीनियर टीम क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती भाई। कल्याण चौबे सर, मैं तो एक बात कहता हूँ, आपसे नहीं हो रहा तो छोड़ दो ना यार, दूसरे बंदे को बिठा लो, वो कुछ तो करेगा, वो सोचेगा, आप नहीं सोच सकते तो बैठ जाओ ना भाई, क्यों करना है, अगर काम नहीं करना था मत करिए। सीजेपी का अभी अभी प्रोटेस्ट हुआ, मैं तब भी ये वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैं जब वीडियो बनाने बैठा तब तक तो वो प्रधान जी चल चुके हैं, वो प्रधान जी ने छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। ये ताकत है इंडियन यूथ की। अगर मैंने भी भाई सीजेपी के लिए है ना, मैंने दूसरा अकाउंट बनाया था, मैं भी बोल रहा था इंडिया के लिए, क्योंकि मैं पहले इंडिया ने, उसके बाद मेरा धर्म आता है, जाति आती है, उसके बाद मेरा प्रांत आता है, उसके बाद सब कुछ आता है। अगर मैं इंडियन यूथ बन के बोलूँगा नहीं, एक प्लेटफॉर्म है मेरा, मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, अगर मैं बोलूँगा नहीं तब मैं क्या कहीं का इन्फ्लुएंसर भाई, मैं नहीं हूँ इन्फ्लुएंसर। अगर मैं सच्ची बात, जो सच बात है वो बोल नहीं सका, सच्चाई की हर बारी है ना साथ देनी होती है, और मैं हर बारी देता रहूँगा। अगर यूथ ही नहीं बचेंगे, इंडियन स्टूडेंट्स ही नहीं अच्छे से उनकी बात सुनी जाएगी, फुटबॉल छोड़ दो यार, इंडियन स्टूडेंट्स की बात ही सरकार नहीं सुनेगी, तो फुटबॉल की बात क्या ही सुनेगी सरकार। पहले तो इंडियन स्टूडेंट्स की बात सुन लेती है, अब इंडियन स्टूडेंट्स की बात तो सुन ली और रेजिग्नेशन भी मिल चुका है जो मिनिस्टर थे एजुकेशन के उनका, तो अब इनका जो कल्याण चौबे साहब है, इन रेजिग्नेशन मिलना चाहिए दोस्तों, क्यों नहीं मिलना चाहिए। फुटबॉल की इन्होंने है ना
कुछ नहीं, फुटबॉल खराब कर चुके हैं इंडिया का। 2022 में आए, 4 साल में इन्होंने फुटबॉल 20 साल पीछे रख लिया, 20 साल पीछे कर लिया है इंडियन फुटबॉल। सच बात तो यही है। और क्यों नहीं रेजिग्नेशन चाहिए यार? आप कमेंट्स में बता दो, आपको रेजिग्नेशन नहीं चाहिए? एग्री हो मेरे से या नहीं हो, कमेंट्स कर दो यार। इंडियन फुटबॉल के अगर हम बात करेंगे, इंडियन फुटबॉल की रैंकिंग साल, 1 साल बाद, 2 साल बाद नीचे ही जा रही है, ऊपर नहीं जा रही। ऊपर जाएगी तो 3-4 से ऊपर जाएगी, और नीचे जाएगी तो 10, 20, 30 से नीचे जाएगी। 2017 में इंडियन फुटबॉल की रैंकिंग थी 132, उसके बाद 102 हो चुकी थी 18 में, उसके बाद 2019 में 108 हो चुकी है, ऐसे ही बढ़ती रही छोटी थोड़ी बहुत। 2023 में ना रैंकिंग 102 हो चुकी थी, 100 के अंदर आ चुके थे हम, आ ही जाने वाले थे। लेकिन उसके बाद आती है भाई 2024 की खतरनाक हमारी जो परफॉर्मेंस थी इंडियन फुटबॉल टीम की, 127 रैंकिंग हो चुकी थी। 2025 में हमारी रैंकिंग थी 142, ये क्या था भाई? और अब हमारी रैंकिंग है 141, ये सभी ना वर्स्ट रैंकिंग बता रहा हूँ। और फाइनल रैंकिंग क्या हमारी अब 138 रैंकिंग इंडियन फुटबॉल की। हमारे पास टैलेंट नहीं, ऐसा नहीं भाई, टैलेंट बहुत है। अगर मिनर्वा एफसी के पास टैलेंट है तो इंडियन फुटबॉल टीम के पास भी टैलेंट होनी चाहिए। और रंजीत बजाज सर बोल रहे हैं अंडर 15 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है शायद से कजाकिस्तान, हाँ कजाकिस्तान में जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें जो हमारे अंडर 15 इंडियन टीम खेलने वाली वर्ल्ड कप में भाई बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं मिलते बाद में ऐसी बड़ी टूर्नामेंट में खेलने का। तो रंजीत बजाज सर बोल रहे हैं उनको उसका है ना कोच बना दो, वो कर लेंगे, वो वर्ल्ड कप जिता देंगे टीम को। अरे क्या ही जाता है भाई, आपसे नहीं हो रहा, वो बंदा बोल रहा है कर दो कोच, तो कर दो ना यार, क्या ही हो जाएगा। वैसे भी हम मतलब नीचे ही है और नीचे चले जाएंगे, कितना ही नीचे जाएंगे, अभी तो पाताल में है भाई, हम इससे नीचे नहीं जा सकते, इससे नीचे जा ही नहीं सकते। तो क्या ही होगा, जीतेंगे तो ऊपर आएंगे, हारेंगे तो नीचे जाएंगे ना, नीचे जा ही नहीं सकते, मैं तो कह रहा हूं। तो उसको है ना, उस बंदे को, रंजीत बजाज सर को, उनको आप दे दो यार, दे दो कोचिंग, दे दो अंडर 15 की, वो कर लेंगे। क्योंकि ये अंडर 15 की टीम ही आगे जाके अंडर 23 खेलेगी, आगे जाके यही बंदे 2034 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें यही बंदे 23 ईयर्स ओल्ड हो गए। तो समझ लो, अगर ये जो है ना, ये जो एरा की जनरेशन, ये जो जनरेशन आप छोड़ देते हो अंडर 15 वाली, ऐसे ही छोड़ देते हो इधर उधर, तो ये भटकेंगे। और अंडर जो भी सीनियर का वर्ल्ड कप होने वाला है 2031 का, 2034 का, उसमें ये बंदे 23 के हो गए, यही बंदे हो गए उस वर्ल्ड कप में अच्छे खेलते हुए। तो अगर इनको आप इधर उधर भटकाओगे तो ये बंदे आगे नहीं जाएंगे, और ये आगे नहीं जाएंगे तो 2034 का वर्ल्ड कप भूल दो भाई, भूल दो। क्या मेरी हिंदी भी फंस रही है, बट 2047 जो इनका मिशन है ना भाई, ऐसा चलता रहेगा। 2047 का मिशन नहीं होने वाला है, ये मिशन 3047 को भी पूरा नहीं होगा, मुझे तो लगता है। ये मिशन इंडिया पूरा ही नहीं कर सकती भाई, फुटबॉल का मिशन। क्योंकि कल्याण चौबे साहब, आप क्या कर रहे हो? आप, मुझे पता है मेरी वीडियो नहीं देख रहे हो, कोई ज़्यादा देखता नहीं, बट आप क्या कर रहे हो वो तो बताओ। इंडिया के लिए, इंडियन फुटबॉल के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आपने वर्ल्ड कप देख लिया टिकट के ऊपर जाकर, आपको नहीं लगा कभी कि मेरी टीम, इंडिया की टीम अगर वर्ल्ड कप में खेलेगी कितना अच्छा होगा? मैं खुद अर्जेंटीना को सपोर्ट करता हूँ, बहुत बंदे पोर्चुगल को, इंग्लैंड को सपोर्ट करते हो गए वर्ल्ड कप में। मुझे नहीं लगता कि यार मेरी टीम इंडिया को मैंने सपोर्ट करना चाहे वर्ल्ड कप में। मुझे बहुत लगता है कि मेरी टीम इंडिया को मैंने सपोर्ट करना चाहे, वर्ल्ड कप खेलते हुए देखना चाहे। बट कैसे देखेंगे यार, मैं है ना गुजर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, तब तक मैं इंडिया को है ना वर्ल्ड कप खेलते हुए नहीं देखूंगा यार। मेरा सपना है इंडिया को वर्ल्ड कप खेलते हुए देखने का। जितना तो दूर, पहले खेलो तो सही, पहले खेलना है भाई, उसके बाद जीतना है। क्वालिफिकेशन, आप एशियन कप के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकते, उससे भी बदतर चीज़ क्या थी 2024 में कतर वाला जो मैच हुआ था, इंडिया वर्सेस कतर, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफायर्स वाला जो मैच हुआ था इंडिया वर्सेस कतर का, उसमें है ना इंडिया ने एक ऐसी चीज हुई थी, कतर के प्लेयर ने है ना, जो बॉल लाइन से बाहर हो चुकी थी, डेड हो चुकी थी, इंडियन डिफेंडर्स को लगा था भाई बॉल तो आप कॉर्नर लेगी कतर, लेकिन उसने बॉल बाहर से खींची अंदर और गोल मार दिया, वो भी गोल दे दिया। आप तब कहा थे कल्याण चौबे साहब, आपने क्यों आवाज नहीं उठाई, फीफा को क्यों बोला नहीं कि ऐसा हुआ था? अगर बोला है, अगर मुझे पता नहीं आपने बोला नहीं बोला, अगर आपने बोला है तो फीफा ने क्या किया उसके बाद? किया हो तो बता देना, क्या चल रहा है इंडियन फुटबॉल की इतनी ज़्यादा बेइज्जती? वो भी छोड़ दो,
बेइज्जती के ऊपर बेइज्जती। अभी कुछ तो टूर्नामेंट हुआ था, उसमें इंडिया खेल रही थी बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट, वो तो अच्छे से खेला नहीं इन्होंने। ये क्या बोल रहे हैं भाई, हम कर रहे हैं सेफ कप की प्रिपरेशन। भाई सेफ कप, आपको क्या लगता है सेफ कप वर्ल्ड कप क्या आपके लिए? अबे भाई वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन कर लो ना, सेफ कप की क्या ही प्रिपरेशन करनी। हमारे पुराने कोचेस, हमारे है ना पुराने कोचेस छोड़ जाते, उसके बाद बोलते इंडियन फुटबॉल को कुछ नहीं हो सकता। अपनी आईएसएल इंडियन सुपर लीग क्यों नहीं देखते बंदे? देखते होगे, मैं नहीं देखता हूँ। मैंने देखना स्टार्ट किया था 2018 में, लेकिन मेरा है ना फुटबॉल के प्रति जो प्यार था वो खत्म हो चुका था वो देखने के बाद, क्योंकि मैं नहीं देखता हूँ भाई इंडियन सुपर लीग। एक ऐसी लीग जो लीग स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, ये इस साल वाली लीग बंद करने का इनका है ना इरादा था, क्योंकि स्पॉन्सर्स ही नहीं। भाई इंडियन है, इंडिया 150 करोड़ की आबादी हमारी, उसमें स्पॉन्सर्स नहीं है इंडियन फुटबॉल के लिए, आईएसएल के लिए। क्या चल रहा है उसके बाद? ओसीआई प्लेयर्स। ओसीआई प्लेयर्स क्या, अगर है ना आपको पता नहीं होगा भाई, ओसीआई प्लेयर्स होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया के है ना उसके रूट्स होते हैं, मतलब उसके पेरेंट्स इंडिया के हो गए, उस प्लेयर के ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया से हो गए, लेकिन उसकी बर्थ है ना बाहर की कंट्री में होगी इंडिया के हुई होगी इंडिया के बाहर, तो वो हो जाते ओसीआई प्लेयर्स। हमारी इंडियन फुटबॉल है ना ओसीआई प्लेयर्स को लेना तो चाह रही है शायद से, बट एक बात आती है, इंडियन जो सिटीजनशिप होती है, एक ही नेशनलिटी हमारी इंडिया की होती है। मतलब अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप एक ही नेशनलिटी रख सकते हो, वो है इंडियन। अगर आपको दूसरी नेशनलिटी चाहिए, वो बाहर की फ्रांस वाली, इंग्लैंड वाली, तो आपको इंडियन सिटीजनशिप आपकी छोड़नी पड़ेगी, तभी आप फ्रांस वाली सिटीजनशिप ले सकते हो। तो इस लॉ की वजह से है ना बाहर के जो प्लेयर्स है उनकी बर्थ इंडिया के बाहर हो चुके, तो वो इंडियन सिटीजनशिप लेंगे, लेकिन उधर की सिटीजनशिप उनको छोड़नी पड़ेगी, तो वो नहीं खेल सकते यार। सीधी सीधी बात, इंडिया ना अलाउ कर नहीं सकती, अलाउ करती नहीं है डुअल सिटीजनशिप को, इतनी बात है। और फीफा के एलिजिबिलिटी रूल्स जो कहते हैं कि आपने जब कोई भी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है तो आपके है ना कनेक्शन होने चाहिए, बर्थ होनी चाहिए उस कंट्री में, नहीं तो उस पेरेंट्स को किसी की भी है ना रेसिडेंसी उस कंट्री में होनी चाहिए। वो फीफा की एलिजिबिलिटी रूल्स है, और इंडियन नेशनलिटी के भी रिक्वायरमेंट्स है। जो हमजा है, जो प्लेयर है बांग्लादेश का, वो तो उधर का नहीं था, वो तो उसकी बर्थ बाहर हो चुकी है, तो उसकी बर्थ बाहर हो चुकी है, लेकिन वो खेल रहा है ना बांग्लादेश से, और बांग्लादेश से वो अच्छा खेल रहा है, उनके लिए वो अच्छी ही चीज़ है। हमारे भी इंडियन प्लेयर्स जिनकी बर्थ बाहर हो चुकी है, वो अगर इंडिया के लिए खेलेंगे तो कितना अच्छा होगा भाई, हमारी इंडिया की टीम आगे जाएगी। क्योंकि आप सोच लो 15 साल के बंदों को आप अच्छा उनको ग्राइंड कर लेंगे, मतलब अच्छा खिला लोगे, 10 साल लगेंगे उनको बढ़िया बनने के लिए। जो बंदा पहले से ही बढ़िया है वो डायरेक्टली लाओगे तो कितना बढ़िया होगा। और हमें पता है भाई एम्बाप्पे हो गया, उसके भी है ना बर्थ फ्रांस में, लेकिन वो खेल सकता है ना बाकी के कंट्री से। जो सबसे बड़ी बात तो इंग्लैंड के बहुत ज़्यादा प्लेयर्स है जो इंग्लैंड में बर्थ नहीं हुई तब भी इंग्लैंड के साथ खेलते। तो ऐसा करोगे तो अपनी टीम आगे जाएगी दोस्तों, और ये करना जरूरी है। पहली बात तो हमने वर्ल्ड कप के लिए है ना ज़्यादा कुछ करा नहीं, हमने ओलंपिक्स में खेला था और अपनी टीम बहुत अच्छी थी भाई। पहले सेफ चैंपियनशिप हमने 8 बारी जीत ली है, नेहरू कप होता था वो 3 बार जीत लिया, एशियन गेम्स में हमने गोल्ड मेडल लाया 2 बारी, 51 और 62 में, 1951 और 1962 परदादा ने लाए हमारे। एएफसी चैलेंज कप होता था वो अब डिसकंटिन्यू कर चुके हैं, वो 2008 में हम जीत चुके हैं। लेकिन भाई मुझे लगता है मेरी टीम वर्ल्ड कप जीत ले यार, जीतना छोड़ो खेल तो ले। मेरे लाइफ में मैं अगर 50 साल ज़िंदगी जी लूँगा तो मुझे देखना है मेरी टीम वर्ल्ड कप खेले, क्यों ना खेले यार, मेरी टीम है, इंडिया है यार, इंडिया है। मुझे लगता है प्रोटेस्ट होनी चाहिए भाई इंडियन फुटबॉल के लिए, और आना चाहिए भाई एक बंदा, रंजीत बजाज सर जो कर रहे हैं उसको सपोर्ट कर लो, सपोर्ट कर लो यार, कुछ भी कर लो, उनको सपोर्ट कर लो। इंडियन फुटबॉल आगे जानी चाहिए। जब तक है ना क्रिकेट का क्या हुआ था 1983 का वर्ल्ड कप, जब तक वो जीते नहीं थी तब तक क्रिकेट का है ना उतना ज़्यादा बोलबाला नहीं था, क्रिकेट के ऊपर किसी को भरोसा नहीं था, सब लोग हॉकी देखते थे। तो जब तक आप जीतोगे नहीं बड़ी कोई ट्रॉफी तब तक आपके पास है ना, आप हर बारी के होंगे भाई हमें सपोर्ट करो। इंडियन फुटबॉलर्स का भी भाई इसमें कुछ गलती नहीं है बड़ी, वो भी कहेंगे ना भाई उनको सपोर्ट करो। अगर मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, मेरे जो सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए वो तो मैं भी सोचूंगा ना, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, मेरे व्यूज ज़्यादा आने चाहिए, वैसे ही फुटबॉलर्स का है भाई, उनको तो मैं कुछ क्रिटिसाइज ज़्यादा नहीं करूंगा, लेकिन क्रिटिसिज्म बनती भाई, वो भी उतनी बढ़िया नहीं खेलते। क्या खेलते यार इंडियन फुटबॉलर्स अपनी टीम से, इंडिया से उतनी अच्छी फुटबॉल नहीं खेलते, या हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है रियल मैड्रिड बार्सिलोना लेवल की, वो भी मुझे पता नहीं है। बट अगर इंडियन फुटबॉलर्स है वो आप प्रोफेशनल फुटबॉलर्स तो अच्छा तो खेल लो, बेइज्जती तो मत कर लो भाई इंडिया की।
और इंडियन क्रिकेट टीम है ना अब बहुत आगे है। क्यों? उन्होंने जीत लिया था वर्ल्ड कप। अगर वर्ल्ड कप खेल भी लेते हैं ना तब भी इंडियन फुटबॉल का बूम हो जाएगा इंडिया में। और अब इस वर्ल्ड कप के बाद 2022 के वर्ल्ड कप के बाद है ना बहुत ज़्यादा बूम हो चुका है फुटबॉल में, फुटबॉल का इंडिया में। और 2026 के वर्ल्ड कप में भी बहुत बंदों ने फुटबॉल देख ली। तो अब है ना बूम तो हो चुका है इंडियन फुटबॉल का, और फुटबॉल का इंडिया में, फुटबॉल का, इंडियन फुटबॉल का नहीं, इंडिया में फुटबॉल का अगर इंडियन फुटबॉल आगे लेके जानी है दोस्तों, कल्याण चौबे साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर कल्याण चौबे साहब आप ये वीडियो देखते हो, देख रहे हो, नहीं देख रहे हो मुझे पता है, लेकिन देख लोगे तो इस्तीफा दे दो। क्योंकि आपके इस्तीफा से है ना इंडियन फुटबॉल आगे जाएगा। और अच्छा बंदा बिठा दो इस सीट के ऊपर, क्योंकि वो इंडियन फुटबॉल के लिए उसके दिल में ना पैशन होना चाहिए। हमारे प्लेयर्स के दिल में पैशन है नहीं है मुझे पता नहीं, मैं कोई भी प्लेयर को है ना पैशनेट नहीं है ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन खेलते हो ना आप जैसे अपने प्लेयर्स, मुझे नहीं लगता पैशन है भाई। आई एम लिटिल बिट ऑफ इमोशनल भाई, बट दिस इज आवर इंडियन फुटबॉल टीम। कल्याण चौबे इस्तीफा दो। सीजेपी यार, सीजेपी ने जो करके दिखाया हमने भी को करना चाहिए, इस्तीफा मिलना चाहिए। अगर नहीं जमता है, नहीं आता है आपको प्रेसिडेंट बन के नहीं रहना है, आपके अंदर नहीं है इंडियन फुटबॉल के प्रति पैशन, तो मत करो ना, छोड़ दो। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो आपके दोस्तों के साथ, और कमेंट कर देना आप एग्री हो मेरे से या नहीं हो या डिसएग्री हो। क्योंकि इंडियन फुटबॉल अगर सेव करनी है, बचानी है, तो बोलना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इंडियन फुटबॉल बच जाएगी ऐसा चलता रहेगा। तो अब 138 रैंक है, इसके बाद हो जाएगी 150 160, ख़त्म है यार इंडियन फुटबॉल। आई लव माई कंट्री। जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।